ये उत्तर प्रदेश में योगी नहीं है, ये गुंडा है, गुंडा। क्या बेचा तूने? अंबानी अडानी को क्या दिया तूने? हम किसानों को, अन्नदाताओं को आतंकवादी कहता है, खालिस्तानी कहता है देश का पीएम। दुख होगा या नहीं होगा? मोदी ने कहा बिहार में रैली में, रेलवे तो मेरी आत्मा से जुड़ी है, नहीं बेचूंगा। आज अडानी के नाम हो गई, नहीं हो गई? एयरपोर्ट था चौधरी चरण सिंह जी के नाम से था, आज अडानी के नाम से हो गया। अगर आज भी देश नहीं जागरूक हो रहा है, जब अपना ही देश बिकते हुए देख रहा है, कौन सा विकास? जीडीपी कहाँ है कि देश में अब बहुत बुरे हालात होने वाले हैं। हमारा देश बेच दिया। कौन सी सरकारी संपत्ति है हमारे देश में हमारी? पैंतालीस के लगभग हमारे किसान शहीद हो गए। अभी भाई साहब को टाइम नहीं मिला देश के प्रधानमंत्री को। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं ना, ये दाढ़ी बढ़ा ली है जिनने, इनके चोले बहुत चेंज हो गए जब से पीएम बने हैं। अंबानी जी के घर पे एक बच्चा पैदा होता है, तुरंत चले जाते हैं, देख रहे हो, बधाई देने। अब आप सोचो कि विपक्ष गुमराह कर रहा है या ये प्रधानमंत्री देश को गुमराह कर रहा है। हम किसानों को, अन्नदाताओं को आतंकवादी कहता है, खालिस्तानी कहता है देश का पीएम। दुख होगा या नहीं होगा? यही पीयूष गोयल और इनके सभी भाजपाई, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, इनकी कौन लगती है जो संसद में है, जैसे एनआईए की अदालत आतंकवादी मानती है। आपको और देशवासियों को ये समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से देश के ये राष्ट्रीय मीडिया ने अपना स्तर गंवाया है और देश के नागरिक ने इन पर विश्वास करके अपने देश को किन परिस्थितियों में ला दिया है। आज देश के प्रत्येक नागरिक को, खास तौर से माताओं बहनों को सोचना होगा, लॉकडाउन में कैसे भूख से बच्चे तड़प तड़प के मर गए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने ट्वीट नहीं किया उन बच्चों के लिए आज तक। और जब ये गुरुद्वारे उन भूखे प्यासों को रोटी खिला रहे थे, तब ये गुरुद्वारे अन्नदाता थे। हमारी कोई ऐसी मजदूर महिला एक्सपायर हो गई थी लॉकडाउन के दौरान, उसका बच्चा उसे जगाने का प्रयास कर रहा था। सोशल मीडिया पे सभी ने देखा है, आपने भी देखा होगा। एक माँ अपने बच्चे के साथ साथ चल रही थी, उसकी गोदी में ही भूख प्यास से बच्चा मर गया, सबने देखा होगा। ट्वीट अगर मोदी ने या किसी भाजपाई ने किया उस संवेदना के लिए तो जरूर बताना आप मुझको। तो 40 किसानों से अधिक शहीद हो गए, उनसे उन पर ट्वीट किया? आप बताइए, आप मीडिया में हो, हम तो बता ही रहे हैं देश को कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री का चरित्र आज दुनिया समझ पाई है। ये कह रहे हैं ना विपक्ष ने गुमराह किया, विपक्ष ने हमें वास्तविकता ही बताई है। नरेंद्र मोदी उद्योगपतियों के द्वारा बनाया गया प्रधानमंत्री है। जो उनने किया आज तक अपने शासन में केवल उद्योगपतियों के लिए किया है, उद्योगपतियों के लिए, किसी देश के नागरिक के लिए नहीं किया, ना किसी गरीब के लिए किया, ना किसी नौजवान के लिए किया। 12 जनवरी 2018 को सुप्रीम कोर्ट के 4 मजिस्ट्रेटों ने इस भारत के नागरिक को आगाह किया कि आपका लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। दुख है कि देश के राष्ट्रीय मीडिया ने हमारे देश को नहीं दिखाया कि 4 मजिस्ट्रेट देश को बता रहे हैं कि आपका संविधान खतरे में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का मान सम्मान दुनिया में गिरा दिया, प्रधानमंत्री पद की गरिमा को खो दिया है। इनका चरित्र आज पूरा देश जान चुका है, तभी ये देश का किसान अन्नदाता सड़कों पर बैठा हुआ है। आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। यस। उत्तर प्रदेश में जिस तरह का योगी जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के किसान बहुत खुशहाल हैं और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है कानून से। उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी ने एक बाल्मीकि समाज की बेटी का जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग करके बेटी को जलाया, सीबीआई की रिपोर्ट ने आज पूरे उत्तर प्रदेश को बता दिया है कि ये सन्यासी के भेष में रावण है। कभी भी मैं जानता हूँ मेरी सभ्यता में, हिंदू संस्कृति सभ्यता में, कोई भी सन्यासी ऐसा नहीं कि किसी भी धर्म की बेटी को जिंदा जलवा दे, अपने पद का दुरुपयोग करे। आज ये पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि आदित्यनाथ योगी ने किस तरह से 8 पुलिस वाले विकास दुबे कांड में मारे गए। इसमें प्रशासन की चूक, जो पुलिस वाले शहीद हुए उनमें से एक पुलिस वाले ने अपने कप्तान को बताया था विकास दुबे के विषय में, उस कप्तान ने उनको नज़रअंदाज किया, जिसकी कीमत उन्हें शहीद होकर चुकानी पड़ी। और ये सब योगी के शासन में हो रहा है। 57 बेटियों का कानपुर में बलात्कार होता रहा, 30 बेटियां प्रेग्नेंट हैं, उनकी खबर छापने वाले पत्रकारों को थाने में डाल के मारा गया। ये है योगी के शासन की हकीकत। गोरखपुर में 300 बच्चे इस शासन, योगी के शासन में कैसे मर जाते हैं इनकी नाकामी के कारण। जब डॉक्टर कपिल उनको उनकी वास्तविकता लाता है कि कैसे इन बच्चों के ऊपर ये संकट आया था, कौन है जिम्मेदार, तो उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। आदित्यनाथ योगी के विषय में आज पूरा दुनिया जान चुकी है किस प्रकार का भगवाधारी है, हमारे देश को किस प्रकार से गुमराह किया। कहते हैं गुरुद्वारे में फंडिंग, जैसे हमारी ज्वाला देवी में जो ज्वाला जल रही है ना, वहाँ पे जो तेल की और ज्वाला की जो फंडिंग हो रही है, वही से फंडिंग होती है गुरुद्वारे में। वहीं से जिस दिन ये ज्वाला देवी की ज्वाला बुझ जाएगी, उस दिन गुरुद्वारे में भी लंगर समाप्त हो जाएगा। अब ये तो पता आदित्यनाथ योगी लगा सकता है
कि ज्वाला देवी पे ज्वाला में जो फंडिंग आ रही है तेल की, जिससे ये ज्वाला जल रही है, वो गोरखनाथ बाबा कहाँ से करा गए। तमाम देश के आज उत्तर प्रदेश के IPS और DM उनके चरित्र आज पूरा उत्तर प्रदेश देख सकता है। कहते हैं यहाँ पे भीड़ नहीं है, किस प्रकार से किसानों के घर पे नोटिस भेजे जा रहे हैं, किस संवैधानिक कानून के तहत आज किसानों को यहाँ आने से रोका जा रहा है, किस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या एक भगवा पहन के और साधु बन के ये उत्तर प्रदेश का CM कर रहा है। अरे देश के नागरिकों को आज अपने आज़ादी और अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। राजनीति और धर्म के नाम पर अपने बच्चों को किन परिस्थितियों में ले जाकर धकेल रहा है देश, ये गंभीर चिंतन करने का विषय है। ये उत्तर प्रदेश में योगी नहीं है, ये गुंडा है, गुंडा। ये संसद भवन में रोते पाया गया है, वीडियो देखा जा सकता है कैसे अपने मुकदमों के ऊपर रो रहा था, कैसे रो रहा था। ये वास्तविकता थी योगी की, वास्तविकता थी। आप देखो कैसे काले कानून, संविधान विरोधी कानून बना के अध्यादेश के नाम पर उत्तर प्रदेश के नागरिकों का जीना आराम कर दिया है। पराली पे 5 करोड़ का जुर्माना और अपराधियों को संरक्षण। किस प्रकार की ये गंदी राजनीति धर्म के नाम पर कर रहे हैं ये भाजपाई आज पूरा हिंदुस्तान जान चुका है। कोई इस देश का नागरिक अब गद्दार नहीं है जो ऐसे देश के दलालों के साथ रहेगा जिन्हें हम भाजपाई कहते हैं। याद रखेगा ये भाजपा सरकार। ये तो सबसे बड़े राष्ट्रभक्त हैं, इन्होंने तो बोलते भी हैं, ये सबसे इनके पास तो मशीन है ना, इनके पास तो मशीन है। आज़ादी की लड़ाई में जो हमारे खिलाफ थे वही तो चक्कर है ना। ये जो आज अपने आप को राष्ट्रवादी और दुनिया को देशद्रोही कहते हैं, आज जन जन जान चुका है, आज बच्चा बच्चा जान चुका है। ये सबसे पहले लड़ाई उन गरीब मजदूरों की है, ये सबसे पहले लड़ाई उन गरीब मजदूरों की है जो राशन कार्ड धारक हैं, जो पर डे की मजदूरी पर आज अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज उन्हें अपनी सब चीज़ें छोड़ के यहाँ आना चाहिए। अरे अन्नदाता यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, यहाँ पे खाने पीने की कमी नहीं है, तुम्हारे बच्चे अपना वजन बढ़ा के जाएंगे। आओ अपने बच्चों के अधिकार के लिए लड़ो, अपने बच्चों का इंतजार मत करो। जैसे लॉकडाउन में बच्चे और माएँ भूख से तड़प तड़प के मर गई। आज देश के और उत्तर प्रदेश के पूरे हालत बहुत गंभीर है। आज बेरोजगारी का स्तर इतना बढ़ चुका है, देश पूरा लुट चुका है। जिस प्रकार से आज हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सारी सरकारी संपत्तियां अंबानी और अडानी के नाम कर दी हैं। ये देश के नौजवान को चिंतन करना चाहिए, प्रत्येक भारत के नागरिक को चिंतन करना चाहिए, चाहे गरीब हो चाहे अमीर। आज गरीब मरेगा तो कल अमीर का भी नंबर है, कल अमीर का भी नंबर है। राष्ट्रवाद के नाम पर देश बेच दिया है, याद रखना देशवासियों। उनके किसानों को डर है कि उनकी जमीन अडानी अंबानी के हाथ में बेची जा रही है, तो क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल है, बिल्कुल है साहब। जब हमारा रेलवे चला गया पॉसिबल था या नहीं था? रेलवे में आत्मा बसती थी नरेंद्र मोदी की। मोदी ने कहा बिहार में रैली में, रेलवे तो मेरी आत्मा से जुड़ी है, नहीं बेचूंगा। आज अडानी के नाम हो गई नहीं हो गई। एयरपोर्ट था चौधरी चरण सिंह जी के नाम से था, आज अडानी के नाम से हो गया। अगर आज भी देश नहीं जागरूक हो रहा है, जब अपना ही देश बिकते हुए देख रहा है, कौन सा विकास? GDP कहाँ है? 5 ट्रिलियन की कह रहे थे, कहाँ है GDP? अरे अंबानी और अडानी के तो दिन खराब शुरू हो गए। मोदी जिसके साथ रहा है उसे डुबा यही है, भाजपा भी डुबा दी, अडानी को भी, अंबानी को भी डुबा, क्या नाम है, अडवाणी को भी डुबा दिया, जिसके संग रहा है ट्रंप को भी डुबा दिया। अब कौन बचा? अंबानी अडानी। उनके भी दिन शुरू हो गए। बाबा रामदेव के साथ में ही चल रहे हैं दिन। इन सब ठगों के दिन शुरू हो गए बुरे। अंबानी अडानी ने अपने जीवन बहुत अच्छे जिए हैं। जो बच्चा ये आज इनके जीवन में आया है, ये दिवालियेपन में अपना जीवन काटेगा। इस बात को याद रख लेना, एक देश का सच्चा नागरिक कह रहा है। आगे आने वाले दिनों में ये जो बच्चा पैदा हुआ है ये दिवालिया बनेगा, दिवालिया। देश खरीदा है इनने। बेईमानी करना, लूट करना आसान है, पचाना बहुत मुश्किल है भाई साहब। क्या कही? पचाना बहुत मुश्किल है। अब वो देश नहीं है कि इस देश का पैसा लूट के भाग जाओ और श्री राम हम वसूली करेंगे। संगी हैं जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की, उनके विषय में तरह तरह की टिप्पणी की जाती है देश में। अरे वो क्या ले जाएगा जो नंगे बदन जिसने आज़ादी की लड़ाई लड़ी हो? अरे ये भिखारी बन के आया था जिसके ड्रेस की कीमत कितनी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शौक किए क्योंकि वो अपने घर से धनवान थे, अपने घर से पैसे वाले थे, तब सिगार पीते थे। ये भिखारी आज उनके भी हाथ पैर पीछे छोड़ गया। इसके पास तो कुछ नहीं था, चाय बेचने वाला था, 8,500 करोड़ के बेमान पे घूम रहा है। ये हिंदुस्तानियों के मुंह पे तमाचा है। आज 2 लाख रुपए की ड्रेस पहनता है, 15 लाख की ड्रेस पहनता है। ये हमारे मुंह पे तमाचा है। हमारे क्रांतिकारियों को जिनने देश बसाया उनका अपमान करके, उनके विषय में गुमराह करके आज हमारा देश बेच दिया और गांधी को कहता है कि देश बांट गए। अरे ये देश के गद्दार, आप देखो कैसे हालात कर दिए हैं। जैसे 47 में ट्रेनें कट के आ रही थी, आज ऐसी जवान और किसान को सामने ला दिया है। और ये ऐसी हरकत करेगा कि देश में अब बहुत बुरे हालात होने वाले हैं, ये देखना। क्योंकि संघियों पर मुझे पूर्ण विश्वास है, ये हमेशा से गद्दार रहे हैं।
जो हुआ हमारे देश में गलत इन्होंने ही किया, जो हुआ हो, चाहे बाबरी मस्जिद कांड हो, चाहे मंदिर कांड हो। क्या करा इनने? राम मंदिर के नाम पे देश बेच दिया, हमारा देश बेच दिया। कौन सी सरकारी संपत्ति है हमारे देश में? हमारी जो कुछ सरकारी था सब अंबानी अडानी का कर दिया। क्या है हमारे पास? अरे जियो फ्री में चलाया बड़ा इस देश का नौजवान। अरे जियो में मोदी की देन BSNL कहाँ गया? ऐसे घर बेच के अगर जियो चलाना है तो चलाओ। फिर क्यों कहते हो मैं राष्ट्रभक्त हूँ? फिर क्यों कहते हो मैं देशभक्त हूँ? आपके सामने जियो फ्री दे के तुम्हारा BSNL बर्बाद कर दिया। 90,000 लोगों को रिटायरमेंट दे दिया। हमारे जो लोग 60 साल नौकरी करें या 30 साल नौकरी करें उनकी पेंशन नहीं है, और जब विधायक 5 साल बनेंगे इन्हें पेंशन मिलेगी। 6 बार विधायक बनेंगे, 6 बार पेंशन लेंगे। अब हम बेवकूफ हैं क्या? बेवकूफ थे हमारे वो बुजुर्ग जो विश्वास करते थे इन पे। केवल उनकी बेवकूफी यही थी कि वो विश्वास करते थे राजनाथ है बेईमानी नहीं करेगा, नरेंद्र मोदी है बेईमानी नहीं करेगा, बा विश्वास में आप देश लुटको हमारो। लेकिन बेवकूफ ना है। आज उन्हें मालूम पड़ गई ना, जब टेंटिया पे हाथ धरी। आज यहाँ पे हर वो व्यक्ति खड़ा है जो हर मोदी घर मोदी करता था। आज वो यहाँ खड़ा है, और ये आज जब खड़ा है जब वो समझ गया कि चौकीदारी चोर है, देश बेच दिया राष्ट्रवाद के राष्ट्रहित सर्वोपरि है। वाह, अपनी माँ को बेच दो और सर्वोपरि बनो। वाह रे वाह, पत्नी के साथ धोखा, पार्टी के साथ धोखा, अडवाणी के साथ धोखा, जो इसके साथ में रहा उसके साथ धोखा, हर दल के साथ धोखा। हमारे साथ कैसे ये अच्छा कर देगा? परिणाम है, आप देख लो आंखें खोल के, किसी के बताने की जरूरत नहीं है। आज गरीब मर रहा है, कल कोठियों में बैठे लोग भी मरेंगे, बचेंगे ये भी नहीं। या तो गुलामी करो, बस यही है इनका सिद्धांत जिस पे ये सत्ता में आए। जब बिल बनाने में तुम्हें 4 दिन नहीं लगे, चोरों की तरह बिल बना दिया, आपने अध्यादेश थोप दिया। अब बिल वापस लेने में क्या हो रहा है? क्योंकि इनके अंबानी अडानी के लिए काम कर रहा है ये, उनके रुपयों पे बना हुआ प्रधानमंत्री है। खर्चा उनने उठाया। इसकी हैसियत क्या है जो ये अंबानी अडानी को ना कर दे? है इसकी हैसियत? अगर ये स्वतंत्र प्रधानमंत्री होता तो कब का ये बिल वापस ले लेता। इस जनता ने इसको अपनी पलकों पे बैठाया है। 30 साल बाद किसी पार्टी को बहुमत मिला। इस देश के नागरिक ने जितना मोदी पे विश्वास किया, मैं नहीं समझता इस देश के आज युवा हैं, जो भी 40 साल का व्यक्ति है, इतना विश्वास किसी नेता पे किया हो इस देश की जनता ने। लेकिन हमें क्या मिला? केवल धोखा और गुमराह किया विपक्ष के नाम पे, जिनने देश बचाया। कहते 70 साल में क्या किया? क्या बेचा तूने? अंबानी अडानी को क्या दिया तूने? वही दिया जो 70 साल में इन लोगों ने किया था, जिन्हें तूने गद्दार बताया।